आज हमारे साथ महिला सरपंच जुड़ चुकी हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि उन्होंने अपने गांव में क्या कुछ विकास कराया है, सरकार के माध्यम से हुआ है और उनके माध्यम से कितना विकास हुआ है। हम रूबरू बातचीत करेंगे। जी सरपंच साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या कहना चाहेंगे मैडम, आप कितना विकास अभी करा चुके हैं और क्या समस्या अभी देखने को मिल रही है? पहले तो आपके सारे दर्शकों ने मेरी हाथ जोड़कर राम राम। और आज तक जो हमारे गांव में कार्य हुए हैं, शुरुआत तक जब तक हमने शपथ भी नहीं मिली थी उस टाइम तक ही कार्य शुरू कर दिए गए थे गांव में। जैसे कि सफाई गली, ये तो हर साल ये हुआ है, मतलब पिछले 5 साल तक लगातार ये होने लग रही हैं। मतलब सफाई इस तरह अलग हमारे गांव में बैठन खातर कोई भी ऐसी जगह नहीं थी भाई महिलाएं भी बैठ जाए, बालक खेल लें। एक पार्क की सुविधा करी गई, सबसे बड़ी बढ़िया बात है। पार्क बनवाया गया। और एक जो है लाइब्रेरी, जो सबसे जरूरी थी। कई लड़कियां हुए हैं घर में नहीं पढ़ पाती, बहुत सारी मुसीबत हैं और आगे बढ़ना चाहे हैं। इस करके ना फिर लाइब्रेरी की शुरुआत करी, बनाई। बिल्डिंग बनी पड़ी थी हमारे पास, 20-25 साल हो गए थे बिल्डिंग बनी पड़ी थी, लेकिन नुए टपक्या करदा कुछ नहीं था। लेकिन सरपंच साहब ने बोलिया और टेंडर के द्वारा करवाई गई। वैसे तो जो कुछ कमियां रह गई थी, जो टेंडर के द्वारा पत्थर और लगभग काम टेंडर द्वारा करवाया गया। और जो भी कमी रह गई थी, जैसे कि सीसीटीवी कैमरे, लाइब्रेरी, मतलब वाटर कूलर, एसी, चेयर, कुछ कुर्सियां की कमी रो थी, लड़कियां ज्यादा हो जाती थी, महिलाएं भी हैं। इस तरह बहुत अच्छा संदेश मिला है गांव में, लड़कियां आगे बढ़ने का पूरा पूरा मौका मिल रहा है। और समस्या क्या है गांव में? गांव में समस्या बहुत सारी हैं जी। जैसे कि पीने के पानी की है। हमारे जो यार गांव में पीने का पानी पहले बिल्कुल ठीक था। ये टेंडर द्वारा कार्य करवाया गया है सरकार ने, चल रहा है वैसे तो प्रोसीजर में है, वो लाइन में है काम, वो चल रहा है। लेकिन फिर जितने पहला घर में पानी जाया करता उस टाइम पर तो ले लो ठीक आया करता पानी। ये टेंडर द्वारा जो कार्य करवाया गया है, हर एक तो गली सारी पैड दी, पहले सरपंच ने करवाई, सारी गली ऊपर खड़े होकर करवाई। हालांकि सारे खिलाफ होया कर दे, लड़का ना करवाई, बेरानी कौन सी धारा भी कया कर दी भाई वह लगवा देंगे। फिर भी हर एक मुसीबत का सामना करके गली बनवाई, वह सरकार ने सारी पैड दी। और पैड दी, फिर मैं चलो पानी का समाधान हो जाएगा, पब्लिक इस चीज तक भी खुश हो जाएगी। लेकिन नेगेटिविटी नहीं है, हो जाएगा मतलब से। फिर भी बहुत सारी समस्या है पानी की। मेरे द्वारा डेली कॉल आया है, किसी के घर गंदा पानी जाने लग रहा है। और मतलब गंदे पानी निकासी की समस्या है। हाँ, वो निकासी की बड़ी समस्या है, पीने के पानी की समस्या अपने आप हो गई। हाँ जी। और इसके अलावा हम बात करें, जैसे कि आपने जनसंवाद में जो समस्याएं लिख कर दी थी, उनका निवारण हुआ है या नहीं हुआ जी अभी। खेतों के रास्ते, मेन रास्ते खेतों के थे, वो हो नहीं पाए। और भाजपा सरकार की करनी और कथनी में कितना अंतर मानते हैं आप? जी, जो सरकार ने जो काम करने की बोलिया है, हाँ, जो मतलब कुछ तो काम सही हो रहे हैं टेंडर के द्वारा, कुछ ही काम हो रहे हैं। क्योंकि फिर एक मोटे काम जो सरपंच खुद कारवास का है, कोई भी काम वो टेंडर द्वारा इतने अच्छे तरीके नहीं होते। क्योंकि एक जो गांव का मुखिया हुआ है, गांव चुना है उसने कुछ उम्मीदा तय चुना है। अगर जैसे कि जो अपने घर में कोई और आएगा चौधर करेगा, ये सरकार खुद काम करवाओगी, वो तो दूसरा तो एक अच्छे पाके काम करेगा। और जो अपना खुद का मेंबर होगा वो बढ़िया डाल तरीके का काम करवाओगा। ये गलत सल तो सारे जो करे टेंडर के द्वारा काम करवाए जा है। और सरपंच के घर आया कहना आधी रात ना आया कहना भाई हमारा टुंटी नहीं आई, हमारा न्यू हो गया, हमारा हो। हर एक समस्या रख सकता है गांव निवासी समस्या का समाधान फिर सरपंच एकला के कर लेगा। फिर गांव राम भी मतलब चलो फिर भी ठीक है, गांव राम इतनी वो बात नहीं है, साथ देवे है परीक्षा में, ठीक है हमारा। हाँ, सरकार से क्या अपील करेंगे, जो सरकार नायब सरकार है, ताकि समस्याओं का समाधान हो जाए? समस्या में एक तो जो सरकार बजट नहीं दे रही, अभी बजट की समस्या है जी। प्रतिनिधि जी से भी बात कर लेते हैं। प्रतिनिधि जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? सरकार से एक तो मैं गुजारिश करूंगा, जो सरकार की स्कीम में है, जैसे पैसे आते हैं, पीआरआई के कुछ पैसे तो हमारे आ चुके हैं। एसएफसी की जो अभी तक किस्तें आनी थी लगभग 5 महीने हो गए, जो उसके कारण विकास कार्य अधूरा है हमारा। तो क्या अपील करेंगे सरकार से ताकि आपकी जो समस्या है उसका निवारण हो जाए? एक तो मैं सरकार से अपील करना चाहूँ से जल्द एसएफसी की जो हमारी किस्तें हैं वो पंचायत के खाते में डाली जाए।
जिससे जो ग्रामीण विकास हमारा अधूरा पड़ा है वो विकास किया जाएगा। और जो समस्या हमारी जो खेतों के रास्ते हैं, जो खेत खलिहान के पैसे थे वो अभी सीधे एमएलए कोटे में जाते हैं, पहले सरपंच के पास आते थे। वो हमारी बार बार गुजारिश करने के बाद भी टेंडर लगे हुए हैं, लेकिन टेंडर वाले भी काम नहीं हो रहे। जो हमने नए रास्ते लिख के दिए वो भी हमारे इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। मैं बार बार एसडीओ साहब से मिल चुका हूँ, एक्शन साहब से मिल चुका हूँ, और इस बारे में हमारा रास्तों का कोई समाधान नहीं है। खेतों के रास्ते बहुत कच्चे हैं, बहुत लंबे रास्ते हैं। मुख्यमंत्री साहब को मिले उस बारे में? इस बारे में मुख्यमंत्री साहब से इस बारे में नहीं मिले, वैसे मिले हैं। मुख्यमंत्री जी सरपंचों को बड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं, सुनते हैं ध्यान से उनकी बात। आप भी एक बार अपनी समस्या को मुख्यमंत्री के संज्ञान में डालो तो पता चलेगा कितने जल्दी काम होएगा। जी, पिछली बार ये अभी पिछले महीने 24 तारीख को सरपंच बुलाए थे नायब साहब ने, सरकार ने, लेकिन वहां सोचा था भाई पैसे, सबसे मेन बात थी क्या, एसएफसी किस्तें नहीं आई अभी तक। एसएफसी हमारे गांव की कम से कम मोटी किस्त आनी है, लगभग 30 लाख रुपए आने हैं, और हमारे काम जो करे हमने कर रखे हैं अवेलेबल, उनकी पेमेंट नहीं हो पाई। हम सोच रहे हैं सरकार जल्द से जल्द पैसे दे और आगे विकास कार्य किए जाए गाँव के। तभी हो पाएंगे जब सरकार का सहयोग रहेगा। जी।